पहली बार हमारा एमसी इतना बेबस दिख रहा था, लेकिन याद रखना, असली मॉन्स्टर हमेशा आखिरी में जागता है। लिनेक ने शांत आवाज में कहा, दलदल के उस पार हमारी लिजिड फोक विलेज है, लेकिन वहां बाहरी लोगों का जाना बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। एमसी हल्का सा मुस्कुराया, जो चीज सबसे ज्यादा कीमती होती है वो हमेशा सबसे बड़े खतरे के बीच ही मिलती है। लिनेक भी उसकी बात समझ गया और पूछा, लेकिन आखिर तुम लोग लिजिड फोक से मिलना ही क्यों चाहते हो? एमसी ने कहा, हमें किंगडम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और उसके लिए हमें लिजिड फोक की ताकत चाहिए। उसे देखकर लिनेक की आंखें भी हैरानी से फैल गईं। और फिर पूरा दल आखिरकार लिजिड फोक विलेज मुड्रक पहुंच गया। लेकिन विलेज में कदम रखते ही सबको महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो अजीब था। एमसी ने बिना देर किए विलेज के अंदर कदम रख दिया। तभी उसे कुछ सुनाई दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एमसी ने तुरंत सामने की तरफ इशारा किया। आवाज उधर से आ रही है। अगले ही पल आसमान से एक नीले रंग का लिजिड फोक सोल्जर अपनी विशाल स्पीयर लेकर सीधे उनकी तरफ आ गिरा। एमसी किसी तरह पीछे हटकर बच गया। एल्फ वॉरियर ने बिना एक पल गनवाए अपना अटैक कर दिया, लेकिन उसी वक्त ब्लू लिजर्ड ने उस वार को रोक लिया। दूसरी तरफ रिया भी सीधे ब्लू लिजर्ड वॉरियर पर टूट पड़ी। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होने ही वाली थी। तभी एमसी जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, हम यहां लड़ने नहीं आए। उसकी आवाज सुनते ही सब एक पल के लिए ठहर गए। फिर एमसी ने लिजिड फोक की भाषा में कहा, हम तुम्हारे चीफ्टन से मिलना चाहते हैं। लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, तुम मेहमान नहीं हो, तुम घुसपैठिए हो, और घुसपैठियों को यहाँ अपराधी माना जाता है। इतना कहकर वह सबको अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद जब एमसी वहां पहुंचा, उसके सामने एक विशाल अरेना था, जहां चारों तरफ लिजिड फोक की भीड़ जमा थी। अरेना को देखते ही एल्फ वॉरियर की नजर एक बैटल पर जाकर टिक गई। एक किंगडम नाइट अकेला ही एक शक्तिशाली लिजिड वॉरियर से लड़ रहा था और अपनी बची हुई ताकत से एक और हमला कर दिया। लेकिन अगले ही पल लिजिड वॉरियर ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा अरेना जोर जोर से गरज उठा। एमसी हैरान रह गया, किंगडम नाइट यहाँ? और लिजिड लॉर्ड ने ठंडी आवाज में अगला आदेश दिया, अगला मैच शुरू करो। इसी बीच ब्लू लिजर्ड सोल्जर आकर बोला, लॉर्ड लराक, हम घुसपैठियों को पकड़ लाए हैं। तभी एमसी ने सामने बैठे लिजिड लॉर्ड की तरफ देखा। यह कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि लिजिड ट्राइब का चीफ्टन लॉर्ड लराक था। एस रैंक, लेवल 36। लिजिड लॉर्ड ने सीधे एमसी की तरफ देखते हुए पूछा, बोलो, मुड्रक में घुसने की हिम्मत क्यों की? एमसी बोला, हमें तुम्हारी ताकत चाहिए। ये सुनते ही लॉर्ड लराक जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने गर्व से कहा, मेरी मर्जी ही पूरे लिजिड ट्राइब का फैसला होती है। एमसी ने तुरंत जवाब दिया, तो तुम किसका हुक्म मानोगे? ये सुनते ही उस लिजिड सोल्जर ने अपना स्पेयर उठाकर एमसी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एमसी जरा भी नहीं हिला। उसने शांत आवाज में कहा, मेरे सिर के ऊपर यह एक ड्रैगन है, जिस महान शक्ति की तुम लोग पूजा करते हो। लिजिड लॉर्ड का चेहरा अचानक बदल गया। एमसी की बात सुनते ही पूरा लिजिड ट्राइब एकदम सन्न रह गया। ड्रैगन, वही लेजेंडरी रेस? लिजिड लॉर्ड ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, हम ड्रैगन्स की पूजा करते हैं और उनके फैसले को ही अपना कानून मानते हैं। लेकिन ये ड्रैगन नहीं है। बस इतना सुनना था कि पूरा लिजिड ट्राइब गुस्से से गरज उठा, मार दो, मार दो। तभी लिजिड लॉर्ड ने अचानक सबको रोक दिया, रुको, मुझे एक मजेदार आइडिया आया है। तुम चारों बिल्कुल सही समय पर आए हो। वैसे भी हमारे पास 4 डेथ रो प्रिजनर्स बचे हुए हैं। और अगले ही पल और उन खतरनाक डेथ रो प्रिजनर्स को बाहर लाया गया। फिर लिजर्ड लॉर्ड ठंडे लहजे में रूल सुनाया, जो भी जीतेगा उसकी जान बख्श दी जाएगी। यानी बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक दूसरे को मारकर जिंदा रहना। एमसी सीधे चीफ की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ड्रैगन की असली ताकत दिखाऊंगा। रॉयल नाइट घमंड से चिल्लाया, मेरा ओपोनेंट कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। तभी एमसी ने शांत आवाज में रैबिट गर्ल रेन की तरफ देखा और कहा, रेन, क्या तुम इसका सामना करोगी? ये सुनते ही रेन, क्या मैं? लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी कस ली। ठीक है, मैं लड़ूंगी। नाइट भी हैरान रह गया, मेरी ओपोनेंट ये रैबिट गर्ल है। अगले ही पल लिजर्ड चीफ ने सिर्फ एक शब्द कहा, बिगिन, और बस इतना सुनते ही रॉयल नाइट बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। ये देखते ही रेन डर गई, अगर नहीं भागी तो मर जाऊंगी। रॉयल नाइट गुस्से से पागल हो गया, मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई?
उसने अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड और भी ज्यादा रफ्तार से घुमा दी। लेकिन उसी पल रेन अचानक हवा में उछल गई, पर अगले ही पल उसके शरीर से लाल आग भड़क उठी। ब्लेज, बनी ब्लेज, एक जबरदस्त फ्लेमिंग किक सीधा रॉयल नाइट के चेहरे पर जा लगी। पूरा अरेना धमाके से हिल गया। धुआं छटने के बाद अनाउंसमेंट गूंज उठी। पहले मैच की विनर रैबिट बीस्ट फोक। दूसरी तरफ रॉयल नाइट्स की लीडर गुस्से से दांत पीसने लगी। उफ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। फिर उसने सीधा एमसी की तरफ अपना स्पेयर तान दिया। तुम ही इन बीस्टकिन के लीडर हो, है ना? रॉयल नाइट कैप्टन ने एमसी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो अगला नंबर तुम्हारा है एमसी। मैं कभी अकेला फाइट नहीं करता, मेरे साथ हमेशा रिजेल रहता है। ये सुनकर लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। ठीक है। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर सीधे रिजेल पर टिक गई। एमसी को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसी सेकंड उसने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार सीधी रिजेल की तरफ घुमा दी। लेकिन अगले ही पल एमसी बीच में आ गया। उसने अपनी तलवार से वह वार रोक दिया। लेकिन रॉयल नाइट इसी पल का इंतजार कर रही थी। एमसी का ध्यान हटते ही उसने तुरंत अपना असली अटैक कर दिया। रॉयल नाइट ने अपना लाइटनिंग स्किल एक्टिवेट कर दिया। येलो करंट, पूरा बैटलफील्ड एक चमकती हुई इलेक्ट्रिक रिंग से घिर गया। एमसी हैरान रह गया। अगले ही पल पूरी इलेक्ट्रिक रिंग बिजली से भर गई। तेज लाइटनिंग सीधी एमसी के शरीर पर टूट पड़ी। हर सेकंड के साथ उसका दर्द और भी बढ़ता जा रहा था। उसका शरीर बार बार इलेक्ट्रिक करंट के झटके खा रहा था। लेकिन रॉयल नाइट के चेहरे पर सिर्फ एक पागल सी मुस्कान थी। हाँ, यही एक्सप्रेशन। और अब एमसी को सिर्फ अपनी जान ही नहीं, इस पागल नाइट से भी बचना था।